हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। ऑफ कोर्स रिजल्ट सीजन चल रहा है तो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ थोड़ी सी ज़्यादा रहने वाली है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक छोटा सा नॉलेज सेक्शन का एक पीस रखा है, तो वीडियो को लास्ट तक देख के थोड़ा सा वो अपन शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने अगर इन्वेस्ट इन डॉट इन वेबसाइट विजिट नहीं की है, नहीं देखा है क्या करते हैं हम, क्या नहीं करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं। वी डोंट सेल एनी अदर प्रोडक्ट्स। कभी किसी कंपनी का कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं बनाते हैं, सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट्स की थोड़ी बात करते हैं। तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक हमारा इन्वेस्ट इन डॉट इन नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। एंड देयर आर लॉट ऑफ रिटेल ओरिएंटेड, जिसमें थोड़ी हेल्प मिलेगी आपको इन्वेस्टिंग में, उसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो डू चेक दैट। ग्लोबल न्यूज़ की जहाँ तक बात करें तो ग्लोबल न्यूज़ में यूएस मार्केट जो है वो अच्छा रहा लास्ट, अगर हम 1 ईयर, इस 1 वीक की बात करें तो ऑलमोस्ट नैस्डैक तो 7% बढ़ गया, राइट। और S&P 500 भी ऑलमोस्ट 4.6% बढ़ा है। तो क्या रीजंस रहे मेजरली बिकॉज ऑफ दिस, इसकी कुछ कुछ चीज़ें, मतलब फ्रॉम टैरिफ परस्पेक्टिव, एक मतलब ये था कि यार शायद टैरिफ्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं या कम हो जाएंगे काफ़ी सिग्निफिकेंटली, स्पेशली विद चाइना के साथ कुछ कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आई कि वी वांट टू, मतलब फ्रॉम यूएस, कि वी वांट टू रिड्यूस विद टैरिफ्स विद चाइना, कम करना चाहते हैं, बहुत कम हो जाएंगे, डील पे बात चल रही है, ये सब हो रहा है। फिर चाइना साइड की नहीं, डील पे कोई बात नहीं हो रही है, देन यूएस साइड की हो रही है, अलग लेवल पे हो रही है। तो अब एग्जैक्टली वहाँ पर क्या स्टेटस है, राइट, फ्रॉम चाइना एंड यूएस डील, उसके ऊपर मार्केट को लेकिन ये लग रहा है कि कुछ तो वहाँ पर चल रहा है। एंड शायद जितना बुरा, लाइक 2 अप्रैल को जैसा हुआ था, राइट, वो शायद इतना ज़्यादा बुरा आगे फाइनल इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं होगा, थोड़ा सबसाइडेड चीज़ें होंगी, विच मार्केट एक्सपेक्टेड कि थोड़ा बहुत टैरिफ, आई थिंक ड्यूरिंग द कैंपेन ओनली मार्केट एक्सपेक्टेड। बट 2 अप्रैल वी नो कि जो लिबरेशन डे की बात हो रही थी उसमें एकदम से वो काफ़ी अलग चीज़ हुई थी। और अब जो है उसको एक टोन डाउन करने की कोशिश जो है यूएस गवर्नमेंट इज ट्राइंग, और व्हाइट हाउस इज ट्राइंग टू डू। और वही वो पार्ट रहा इस वीक में, एक टोन डाउन वर्जन रहे टैरिफ्स के। कंसिस्टेंटली इस तरह के मैसेजेस आए कि भाई हम ट्रेड डील कर रहे हैं, सभी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं और बहुत फास्ट मूव हो रहा है। तो ये इसकी वजह से मार्केट जो है वो थोड़ा पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो यहाँ इंडियन मार्केट्स भी पॉजिटिव रहे, इवन यूएस मार्केट्स भी वहाँ पर पॉजिटिव रहे। तो जैसे मैंने कहा था कि कंसिस्टेंटली एक टू एंड फ्रो चल रहा है कि यूएस और चाइना में टैरिफ डील्स कैसी चल रही हैं, क्या हो रहा है, राइट। बिकॉज चाइनीज़ ऑफिशियल्स की उन्होंने कहा कि भाई हमारी कोई नेगोशिएशन नहीं चल रही है, कोई कंसल्टेशंस नहीं चल रही हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर चल रही है। लेकिन जो फाइनली, जब प्रेसिडेंट ऑफ यूएस डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग कि भाई सब्सटैंशियल डील के बिना कोई टैरिफ रेट कट नहीं होगा, क्योंकि बीच में ऐसा आया था कि भाई हम कट करेंगे, राइट। तो फिर अब ये जो क्लैरिफिकेशन आया है कि नो टैरिफ कट्स फॉर चाइना विदाउट सब्सटैंशियल डील, राइट। तो उसी के ऊपर चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। बाकी जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं मिस्टर बेसेंट, ही इज़ अगेन एंड अगेन कॉलिंग फॉर डी एस्केलेशन ऑफ टेंशंस, राइट। तो उन्होंने कहा कि ये कम होनी ही चाहिए एक्सेसिव टैरिफ्स, राइट। और जो है नेगोशिएशन पे फोकस रहना चाहिए। तो इस तरह की एक, एज अ सेड, कि मच टोन डाउन वर्जन ऑफ यूएस गवर्नमेंट हैज़ बीन देयर इन लास्ट 1 वीक, और उसका ही इम्पैक्ट रहा कि मार्केट्स पॉजिटिव रहे। गोल्ड थोड़ा फाइनली गिरा, राइट, 4-5% जो है जिस तरह पे पहुंच गया था, तो वो थोड़ा सा वहाँ पर भी चीज़ें स्लो डाउन हुई। फ्यूल जो है, क्रूड ऑयल जो है वो थोड़ा अगेन थोड़ा बढ़ गया है, 66-67 पे हो गया है कि भाई चीज़ें वापस बैक टू नॉर्मल आ रही हैं क्या। तो वो सब एक्सपेक्टेशन जो है यूएस मार्केट में चल रही है, और रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, राइट। तो उसका भी एक इम्पैक्ट जो है, अब जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे आई थिंक उसका भी एक इम्पैक्ट जो है ओवरऑल आगे रहने वाला है। बिकॉज आई थिंक इस वीक जो है, जैसे कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन हैज़ रिजल्ट्स, तो ऑफकोर्स उनके रिजल्ट्स और उनकी कमेंट्री पे भी चीज़ें बेस्ड रहेंगी। अगेन फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी परस्पेक्टिव, मतलब कुछ कुछ नंबर्स अभी FY 25 के आ रहे हैं। तो इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट जो है वो रिकॉर्ड $117 बिलियन का हुआ है ऑलमोस्ट इंडिया से एक्सपोर्ट, जो कि ऑलमोस्ट 7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है, राइट। और यूएस में अगर ये बात करें तो इसमें से यूएस में ऑलमोस्ट $19 बिलियन का एक्सपोर्ट जो है इंडिया ने किया है।
तो जो कि टैरिफ वगैरह के पर्सपेक्टिव से वो देखा जाना चाहिए, राइट। तो एक चीज़ पॉजिटिव है कि इंडिया इस अगर इस स्पेस में इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह के स्पेस में अगर अच्छा कर रहा है, राइट, तो दैट इज़ लाइक द रियल इकोनॉमी में पैसा वहाँ जा रहा है, और गवर्नमेंट का जो ट्राई है, राइट, ऑन दिस इज लिटिल बेयरिंग सम फ्रूट्स एज वेल। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है ओवरऑल FY25 में ऑलमोस्ट 13.57% बढ़ा है नेट, अगर हम बात करें तो, राइट। और दोनों में इंक्रीज हुआ है, कॉर्पोरेट एज वेल एज नॉन कॉर्पोरेट टैक्स रेवेन्यू में, दोनों में इंक्रीज जो है ओवरऑल हुआ है। अगेन इंडिया और यूएस की ट्रेड एग्रीमेंट्स बात डिस्कशन काफ़ी फास्ट चल रहे हैं। कई कई ऐसी न्यूज़ आ रही हैं कि सबसे पहले जो ट्रेड डील होगी वो शायद इंडिया के साथ ही होगी, राइट। तो अगेन इसमें सब चीज़ें यही है कि भाई टेक का एक्सेस, अगर इस तरह की कोई ट्रेड डील होती है तो यूएस विल गिव टेक एक्सेस टू इंडिया, राइट। उसके ऊपर काफ़ी सारे डिस्कशन जो है मेजरली चल रहे हैं, बिकॉज यूएस की जो एक्सपोर्ट रेगुलेशंस हैं वो काफ़ी सारे डिफेंस रिलेटेड स्पेशली एक्सपोर्ट कंट्रोल्स जो है वो रखता है, और बहुत सारे फैक्टर्स को दे डोंट गिव टू द अदर कंट्रीज, राइट। तो उसके ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा जो डिस्कशंस हैं वहाँ पर चल रहे हैं। कुछ अगर मार्केट स्पेसिफिक बात करें तो इस वीक से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ऑफकोर्स जैसे मैंने बोला कि भाई रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो रिजल्ट्स से काफ़ी फोकस रहेंगे मेजरली, राइट। तो वो एक फैक्टर रहने ही वाला है इंडिया में भी और ग्लोबली भी। तो इंडिया में जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो बजाज फाइनेंस का रिजल्ट इस वीक आएगा, अल्ट्राटेक का, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI, एवेन्यू सुपरमार्ट, अंबुजा सीमेंट, राइट। तो वेदांता, तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज मैं आपको बता रहा हूँ, भारत पेट्रोलियम, अदानी पावर, तो ये सब कंपनीज के रिजल्ट्स इस वीक आने वाले हैं, राइट। सो विच विल कीप अस एज वेल बिजी। अगर आप स्टॉकोमीटर सब्सक्राइबर है तो आई एम श्योर यू विल बी वेरी बिजी, और अगर मॉडल पोर्टफोलियो के स्टॉक्स भी आएंगे तो यू गाइज विल बी बिजी इन लॉट ऑफ अपडेट्स फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम दीज थिंग्स परस्पेक्टिव। एंड ऑफ कोर्स जो टेंशन है, बॉर्डर टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाक, आई थिंक दैट विल ऑल्सो मतलब कीप ऑन कीपिंग द मार्केट लिटिल नर्वस, ठीक है। ऑफ कोर्स एंड आई थिंक जो है, जैसा फ्राइडे सत्संग में भी काफ़ी इस चीज़ के ऊपर टॉपिक पे डिस्कस हुआ था, सेफ्टी कम फर्स्ट फॉर अस, राइट। सो एवरीथिंग एल्स इज लेटर। सो आई थिंक वट एवर फ्रॉम द फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर सिटीजन्स, आई थिंक वट एवर द गवर्नमेंट स्टैंड इज, सो आई थिंक वी ऑल हैव टू सपोर्ट दैट, राइट। GDP के नंबर्स भी आएंगे फ्रॉम US परस्पेक्टिव इस वीक, राइट। और कुछ PMI नंबर, जैसे सभी वीकेंड होगा, राइट। सो फर्स्ट से PMI नंबर्स शुरू हो जाएंगे, एज वेल एज द ऑटो सेल्स नंबर्स जो है वो फर्स्ट को आएंगे, तो वो सारी चीज़ें भी रहेंगी। और FIIs का पैसा लास्ट वीक वॉज गुड, लाइक ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ रुपीज़ का बाइंग हुआ है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट का नेट, तो वो कैसा ट्रेंड रहता है उसके ऊपर भी चीज़ें डेफिनेटली रहेंगी। और बाकी US का, चाइना एंड US का टैरिफ डील्स भी, ट्रम्प हैज़ अगेन मेट यूक्रेनियन प्रेसिडेंट एज वेल, तो वहाँ पे भी, राइट, कि अगर रशिया यूक्रेन वॉर में क्या अपडेट्स आती हैं, वहाँ सीज फायर वगैरह कुछ ऑप्शन मिलते हैं, तो वो सब फैक्टर्स भी स्पेशली ऑयल पर्सपेक्टिव से और ओवरऑल ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस पर्सपेक्टिव से फैक्टर्स में रहने वाले हैं। वो रिजल्ट्स की बात करते हैं, तो बड़ा रिजल्ट जो आया वो रिलायंस का आया, राइट। तो कुछ चीज़ें पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, राइट। ऑफ कोर्स जो एक्सपेक्टेड था कि O2C बिजनेस, जो मतलब केमिकल बिजनेस है या फिर मतलब बोलते हैं ऑयल बिजनेस है, क्रूड ऑयल बिजनेस है, राइट, दैट हैज़, उसका EBITDA डिक्रीज हुआ बिकॉज मार्जिन्स हैव डिक्रीज देयर, राइट। तो वो एक मेजरली थोड़ा नेगेटिव फैक्टर ओवरऑल था। केपेक्स जो है Q4 में ऑलमोस्ट 36,000 करोड़ रुपीज़ का केपेक्स किया है कंपनी ने। रेवेन्यू ओवरऑल कंपनी का जो है 9% से बढ़ा है, जबकि जियो प्लेटफॉर्म्स, जो जियो मतलब उनका टेलीकॉम बिजनेस है, दैट हैज़ उसमें जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 26% बढ़ा है। रिटेल का जो EBITDA है, राइट, दैट हैज़ इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 14%, ठीक है। और तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल कंपनी की रही हैं। कंपनी से कि क्विक कॉमर्स की भी काफ़ी स्केल कर रही है, क्विक कॉमर्स भी लॉन्च करने का, रिलायंस रिटेल की जहाँ तक बात है वो काफ़ी ज़्यादा उनका फोकस चल रहा है। रिलायंस ने जो FMCG, जो ये कैंपा वगैरह कुछ ब्रांड्स लॉन्च किए हैं, सो दैट हैज़ ऑल्सो सेड कि दे हैव गॉन टू 11,000 करोड़ रुपीज़ सेल्स, राइट। एंड डबल डिजिट कैंपा का ऑलमोस्ट जो है मार्केट शेयर हो चुका है, दैट्स व्हाट द कंपनी इज क्लेमिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है ओवरऑल रही है। न्यू एनर्जी बिजनेस, आई थिंक दिस ईयर एंड से दे विल स्टार्ट डूइंग समथिंग, तो वो भी एक बिजनेस जो है वो ऐड हो जाएगा उनका। डॉक्टर लाल पैथ लैब का भी रिजल्ट आया, परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छा रहा, प्रॉफिट तो काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ 83% से, राइट। रेवेन्यू जो है ऑलमोस्ट 10.5% से इंक्रीज हुआ है कंपनी का। एंड ओवरऑल वॉल्यूम, जो टेस्ट का वॉल्यूम है, दैट इज बीन 9.5%, सो दैट हैज़ डन
ओवरऑल वेल, अगर हम उस हिसाब से देखें तो राइट। तो कंपनी हैज सेड कि भाई ओवरऑल हेल्थ अवेयरनेस जो है सिटीज़ में और स्पेशल सिटीज़ में भी बढ़ रही है और छोटे छोटे सिटीज़ में भी वी आर एक्सपैंडिंग, सो दैट इज़ हेल्पिंग अस ओवरऑल। बाकी जो रिजल्ट्स आए, एल एंड टी फिनांस का रिजल्ट आया, नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 15% से बढ़ा है राइट। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 3.8% से ही बढ़ी है। जी एनपीए थोड़ा सा बढ़ा है 3.29%, अगर हम प्रीवियस क्वार्टर से देखें 3.23 था, तो ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा बढ़ा है ओवरऑल फ्रॉम एल एंड टी फिनांस परस्पेक्टिव। एंड एल एंड टी फिनांस हैज़ ऑल्सो, आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो, दे हैव ऑल्सो प्लान टू एंटर द गोल्ड लोन बिजनेस राइट। चोलामंडलम का भी रिजल्ट आया तो नेट इनकम जो है ऑलमोस्ट 30% ईयर ऑन इंक्रीज हुई है राइट। और नेट प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट 18% इंक्रीज हुआ है। दे हैव ऑल्सो अनाउंस दैट एंट्री इनटू गोल्ड लोन। तो गोल्ड अब जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रही हैं राइट, तो उसमें जो कंपनीज हैं, आई थिंक ऑलरेडी चोलामंडलम, एल एंड टी फिनांस इन पूना वाला राइट, आई थिंक कुछ महीने पहले दे हैव ऑल्सो अनाउंस एंड उनका भी रिजल्ट आया। तो नेट प्रॉफिट जो है ऑफकोर्स उसका इम्पैक्ट जो FY Q2 में उन्होंने वन टाइम जो लॉस बुक किया था राइट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो ऑलमोस्ट 666 करोड़ का था, उसका ही इम्पैक्ट जो है वो रहा है 81% की वजह से नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। रेवेन्यू जो है ऑलमोस्ट 27% बढ़ा है। मारुति का भी रिजल्ट आया। मारुति का रिजल्ट जो है ओवरऑल रहा कि नेट प्रॉफिट जो है वो 4.3% डिक्रीज हुआ है। मारुति ने थोड़ी सी एक मतलब आई थिंक एक ऐसी कमेंट्री दी है, एक बहुत अच्छी कमेंट्री नहीं दी है। दे आर सेइंग कि भाई मिनी कार जो सेगमेंट है वो कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, हमारा 15% से डिक्रीज हो रहा है। दैट हैज़ बीन देयर मेन वरी कि उन्होंने कहा कि भाई न्यू डिमांड जो है इंडिया में नहीं आ रही। उन्होंने एक नंबर दिया कि सिर्फ 12% इंडियन हाउस होल्ड सिर्फ जो है वही कार अफोर्ड कर सकते हैं राइट। इंडिया इज स्टिल अ वेरी पुअर कंट्री राइट। तो दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि अगर हमारी छोटी कार्स में हमें डिमांड नहीं आ रही है, इसका मतलब रिस्ट्रक्चरिंग डिमांड हो रही है कि भाई छोटे कार वाले जो हैं वो बड़ी कार ले रहे हैं, वो बेच रहे हैं यार, मतलब नई कार ले रहे हैं तो वो बड़े ले रहे हैं। तो बट जो न्यू डिमांड है जो छोटी कार की वो बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है, दैट इज वरिंग दैम राइट। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग दैट हमारी जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। एंड अगेन मैनेजमेंट इज सेइंग कि सिर्फ 2-3% का वॉल्यूम इंक्रीज ही हमें एक्सपेक्टेड है। एंड अगेन दे आर सेइंग कि इसमें फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। जीएसटी इज़ वेरी हाई ऑन द कार्स एंड लॉट ऑफ अगेन हमारे क्रूड ऑयल प्राइसेस, हमारे जो पेट्रोल प्राइसेस वगैरह जो हैं वो बहुत हाई हैं एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल प्राइसेस। टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो अफोर्डेबिलिटी का एक बहुत बड़ा एंगल जो है ओवरऑल रहता है। ठीक ठीक है। तो वो अगेन एंड अगेन दे आर सेइंग दैट अगर हमें ये बढ़ाना है तो हमें अफोर्डेबल करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स एज एन जैसे जैसे ग्रो होगी, जीडीपी ग्रो होगी और परचेजिंग पावर बढ़ती है तो देन ओनली द थिंग्स विल बी बेटर। तो बट ओवरऑल अगेन एंड अगेन ही सेइंग कि ये चीज़ आपको समझनी है कि ये जो ग्रोथ हो रही है राइट, वो इसलिए हो रही है कि छोटे कार्स से बड़ी कार्स में लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़े मार्जिन बेटर हैं, थोड़ा मतलब नंबर बड़े दिख जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स की एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने यहाँ पर बोली है राइट। आईडीएफसी फर्स्ट का भी रिजल्ट आया। आईडीएफसी फर्स्ट का रिजल्ट अगेन मतलब जैसे Q3 में उन्होंने बोला था ऑलरेडी, हाँ, तो माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो जो है उसमें एलिवेटेड स्ट्रेस है और उसकी वजह से नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है राइट। और प्रोविजंस बड़े हैं राइट, ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं प्रोविजंस अगर हम Q4 की बात करें एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर के क्वार्टर में। और माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो को कंसिस्टेंटली दे आर ट्राइंग टू श्रिंक। 28% ऑलरेडी श्रिंक इस क्वार्टर में जो है वो करा है राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है ओवरऑल इम्पैक्ट रही है। बाकी गुड थिंग्स हैव बीन कि डिपॉजिट ग्रोथ अच्छा रहा 25%। नेट इंटरेस्ट इनकम भी जो है वो 9.8% से इंक्रीज हुई है। ओवरऑल एडवांस भी 20% से बढ़े हैं। एसेट क्वालिटी जो है वो मार्जिनली अगर हम एनपीए जो है वो थोड़ी सी इंप्रूव ही हुई है अगर हम प्रीवियस क्वार्टर से देखें तो ये सारी चीज़ें हैं राइट। और कैपिटल इन्फ्यूजन की बात हो रही है कि 7,500 करोड़ का ओवरऑल कैपिटल जो है कंपनी इज प्लानिंग टू रेज एज वेल। तो ये सब फैक्टर्स कंपनी के रहे हैं। डिविडेंड भी छोटा सा एक डिविडेंड भी अनाउंस किया है एंड दैट हैज़ थोड़ा सा एनालिस्ट को वरी किया है कि भाई एक तरफ से कैपिटल उठा रहे हो, एक तरफ से डिविडेंड दे रहे हो। अगेन फैक्टर्स दोनों तरफ से थोड़े से मेरे को लगता है मैनेज करने की कोशिश की गई है। बट अगेन वी विल हैव टू सी राइट। तो दीज थिंग्स देर हैव बीन कंसर्न्स अबाउट द कंपनी। कुछ ना कुछ लगातार चल रहा है एंड दैट हैज़ बीन वरीइंग फॉर द इन्वेस्टर्स एज वेल। लेट्स सी अगेन इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर, अगर मतलब क्योंकि कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, डिपॉजिट ग्रोथ बहुत अच्छी है, वो सब चीज़ें, कासा रेशियो इज़ अगेन डिसेंटली वेल 47%, काफ़ी अच्छा कासा रेशियो है कंपनी का। तो कुछ चीज़ें हैं तो उसके हिसाब से हमें देखना चाहिए।
डिक्सन का एक न्यूज़ आया कि डिक्सन टू मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एज वेल, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक ईएमएस जो स्पेस है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में दे आर प्लानिंग टू एंटर, राइट। उन्होंने कहा कि जो पहले जो हमारा फोकस था वो अभी तो हम डिस्प्ले मॉड्यूल्स, कैमरा मॉड्यूल्स और लिथियम आयन बैटरीज पे ही मेजरली फोकस करने वाले हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो भी एक अच्छी कंपनी बन रही है। 2000 करोड़ रुपए दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो गवर्नमेंट की है, राइट, उसके अंडर। वन मोर न्यूज केम फ्रॉम महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने हैज एक्वायर्ड कंट्रोलिंग स्टेक इन एसएमएल इसूजू, राइट, जो कि आई थिंक कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं दे मेक, एंड ऑलमोस्ट लिस्टेड कंपनी है, 2300 2400 करोड़ की कंपनी है। और इंटरेस्टिंगली मतलब आप देखो कि कितना डिफरेंस आ जाता है जब हम एक बल्क डील वगैरह करते हैं, राइट। तो 2300 करोड़ की कंपनी है, उसमें से 59% का स्टेक एक्वायर किया है एमएनएम ने। तो उन्होंने जो है, अगर आप देखेंगे भी, राइट, हमारी वेबसाइट पे भी जाके देखेंगे तो इसूजू मोटर्स का 15% का स्टेक है और सुमिटोमो कॉर्पोरेशन का 43.96% स्टेक है। तो वो दोनों मिला के इन्होंने बाई कर लिया है और 63% डिस्काउंट मिला है उनको। तो जो अगर फ्राइडे क्लोजिंग के हिसाब से देखें 2300 2400 करोड़ कंपनी है, तो मतलब अगर हम 59% का स्टेक की बात करें, राइट, तो उस हिसाब से आप देखो कि मतलब द कंपनी शुड बी, राइट, ऑलमोस्ट लाइक 1400 करोड़ रुपीस मिलने चाहिए थे, मतलब आइडियली, बट 555 करोड़ ही मिले हैं। तो 63% का डिस्काउंट जो है ओवरऑल ट्रांजैक्शन का हुआ है, राइट। एंड इसके डिस्कशन काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, एंड नाउ सिंस दे हैव बॉट मोर देन 50%, तो दे हैव टू गो फॉर ए ओपन ऑफर एज वेल। तो ओपन ऑफर उन्होंने 13% डिस्काउंट पे बेसिकली जो करंट प्राइस पे लिया है 1554 रुपीज़ पे उन्होंने ओपन ऑफर जो है वो पब्लिक शेयर होल्डर्स के लिए दे विल हैव टू डू। कुछ आईपीओस के ड्राफ्ट पेपर्स हो रहे हैं। कैनरा रोबिको, ऑलरेडी शायद न्यूज़ में आपने देखा भी होगा, कैनरा रोबिको एसेट मैनेजमेंट कंपनी, राइट। तो उसमें चल रहा है कि दे वांट टू डू आईपीओ, द एसेट मैनेजमेंट बिजनेस इज डूइंग ओवरऑल वेल। तो उसमें कैनरा खुद जो है 13% स्टेक बेचेगा और एक और इन्वेस्टर है ओरिक्स करके, वो जो है उसका 49% स्टेक है कंपनी में, तो दे आर प्लानिंग टू सेल 12%। आथर एनर्जी का भी चल रहा है कि दे आर गेयरिंग अप ऑफ आईपीओ, राइट। और तो अभी आई थिंक प्योर ईवी प्लेयर आफ्टर ओला इलेक्ट्रिक, आई थिंक मतलब इन टू व्हीलर स्पेस तो आथर एनर्जी रहेगा। एंड सो दैट इज गोइंग टू बी अगेन दिस गोइंग टू बी अ गुड कॉम्पिटिशन फ्रॉम ओला इलेक्ट्रिक परस्पेक्टिव। तो ये एक अच्छा ऑप्शन जो है फॉर इन्वेस्टर परस्पेक्टिव मिलने वाला है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम द मेजर न्यूज़ परस्पेक्टिव। आई होप दैट आपको एक थोड़ा आज का आइडिया लग गया होगा डे का फ्रॉम अब जो है छोटा सा एक नॉलेज सेक्शन। तो ये ट्वीट जो है मिस्टर नीलेश शाह ने किया था, तो बिकॉज हम काफ़ी बात करते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की, और काफ़ी डिस्कशंस भी होते हैं, और काफ़ी लोग इसको बोलते हैं कि क्यों करना है म्यूचुअल फंड्स में, और ये सब चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें ये समझने के लिए कि हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क, राइट। तो यू नो, राइट, नीलेश शाह इज CIO ऑफ कोटक। सो उनका जो मतलब जो ट्वीट था वो एक रिस्ट्रिक्शन बता रहा है कि व्हाट म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, राइट, हैज़ टू रन, राइट। क्योंकि इंडेक्स के साथ, बेंचमार्क के साथ ही परफॉर्मेंस का हमेशा ये होता है ना। हमेशा हम देखते हैं कि यार बेंचमार्क ही नहीं बीट कर रहा है, तो ये वाला फंड तो बेंचमार्क ही नहीं बीट कर रहा, तो बेकार फंड है, राइट। तो वो यही बता रहे हैं कि हम किस रेस, हमारे पास कितने हर्डल हैं, एक हर्डल रेस है, राइट। हम बेंचमार्क के साथ लड़ तो रहे हैं, लेकिन वो उसके सामने हर्डल नहीं है और हमारे सामने हर्डल है, हर्डल ही इज टॉकिंग। तो एक मतलब इट्स अ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन, राइट, कि जैसे उन्होंने कहा कि फंड्स को भाई एक डेली लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए कैश रखना पड़ता है, इंडेक्स को तो कैश नहीं रखना पड़ता, जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो उसको तो कैश नहीं रखना पड़ता। तो उन्होंने कहा कि एक जो कैश है ये टिपिकली 50 BPS टू 100 BPS का फंड का परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकता है। मतलब आधा % से 1% का इम्पैक्ट पड़ता है फंड के परफॉर्मेंस को विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स, राइट। तो स्पेशली आई एम श्योर इन बुल मार्केट, राइट, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता हो। तो ये चीज़ जो है वो है। फिर सेकंड उन्होंने बोला कि इंडेक्स जो है वो 10% से ज़्यादा ले सकता है स्टेक एक कंपनी में, राइट। लेकिन फंड जो है वो 10% से ज़्यादा स्टेक, आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड को एक कंपनी में 10% से ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, मतलब आप जो है 10 कंपनी, मतलब अगर 10% रखें तो एक म्यूचुअल फंड जो है वो अपना ओवरऑल वेटेज किसी एक कंपनी में 10% से ज़्यादा नहीं रख सकता। दे हैव टू टेक अ स्पेशल अप्रूवल अगर रखना है तो सेबी से, राइट। बट इंडेक्स को तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और हमने देखा भी है कि 2020 कोविड के टाइम पे रिलायंस डिड वेरी वेल, राइट। रिलायंस कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा ग्रोथ चल रहा था। तो उस टाइम एक टाइम पे सेंसेक्स में रिलायंस का स्टेक 17% चला गया था। उस टाइम पे आई रिमेंबर दैट नीलेश सर ने जब भी बोला था ये बात कि भाई देखो रिलायंस जो है
सेंसेक्स या फिर निफ्टी जो है दे आर हैविंग 14, 15, 16%, 17% स्टेक ऑफ रिलायंस, एंड एज अ फंड मैनेजर हमें 10% से ज़्यादा अलाउड नहीं, इवन दो वी नो कि कंपनी इज डूइंग वेल एंड वी कैन डू वेल विद दैट। तो बट ये चीज़ें हैं। फिर इंडेक्स चेंजेस हैपन एट क्लोजिंग प्राइस, जो इंडेक्स में चेंज होते हैं वो क्लोजिंग प्राइस पे होते हैं, बट इम्पैक्ट कॉस्ट का इम्पैक्ट मतलब नहीं होता। इम्पैक्ट कॉस्ट पता है ना आपको कि भाई जब बड़ी बाइंग सेलिंग होती है किसी भी स्टॉक में, तो स्टॉक प्राइस मूव होता है, तो वो इम्पैक्ट कॉस्ट कि भाई मैंने बाई किया, तो अगर मैंने 100 करोड़ रुपए का एक स्टॉक बाई किया, तो वो बिकॉज मेरी इतनी बड़ी डिमांड आई है तो वो स्टॉक जो है वो बढ़ जाएगा, तो वो इम्पैक्ट कॉस्ट है। भाई मेरे को उतने पे लेना था, मेरे को 200 रुपये पे लेना था सपोज, बट वो मेरी डिमांड की वजह से मैंने इतनी बड़ी डिमांड डाली है, तो वो 210, 220, 230 पे भी मिल रहा है मुझे, और मेरी इम्पैक्ट कॉस्ट पड़ रही है, मेरे को वो महंगा पड़ रहा है। बट वो चीज़ जो है वो इंडेक्स को फेस नहीं करनी पड़ती, इम्पैक्ट कॉस्ट, राइट। इंडेक्स डजंट हैव एनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट, राइट। तो ऑफकोर्स इंडेक्स के ऊपर एक्सपेंस रेशियो तो मतलब इंडेक्स पे नहीं होता। फंड हैज़ टू इंकर ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर एंट्री एग्जिट भी है फ्रॉम स्टॉक्स इन्वेस्टर्स, राइट। एंड ग्लोबली फंड मैनेजर जो बोले हैं उन्होंने कि वो ग्रॉस ऑफ एक्सपेंसेस विद टोटल रिटर्न इंडेक्स से कंपेयर होते हैं, लेकिन हम नेट ऑफ एक्सपेंसेस फंड परफॉर्मेंस जो है वो टोटल रिटर्न इंडेक्स से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे रिटर्न्स आते हैं, राइट, म्यूचुअल फंड के, वो नेट ऑफ टोटल रिटर्न मतलब नेट ऑफ एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो हटा के दिखते हैं ना रिटर्न्स आपको, उसके साथ हम बेंचमार्क को कंपेयर करते हैं। वो ये बोल रहे हैं कि ग्लोबली ऐसा नहीं होता, ग्लोबली ग्रॉस होता है, मतलब आप उसके बाद जो है एक्सपेंस रेशियो माना जाता है। तो वो सही है, बिकॉज एक्सपेंस रेशियो जो है अगर मतलब 0.5 से 1.5% के बीच में सपोज एक नॉर्मल रहता है, तो इतना भी अब इम्पैक्ट वो भी अब उनको कवर करना है, राइट, परफॉर्मेंस में विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स। तो वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, राइट, कि तो व्हेन द फंड मैनेजर्स परफॉर्म, राइट, अगर वो इंडेक्स को बीट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें के बाद भी अगर एक फंड मैनेजर बीट कर रहा है, तो दैट इज डिसेंटली ए गुड, आई थिंक ही इज डूइंग अ डिसेंटली गुड जॉब। तो वो चीज़ हमें थोड़ा चीज़ें बोलनी भी चाहिए, समझनी भी चाहिए विद दोज थिंग्स। एंड बट यस रिस्ट्रिक्शन है। अब आप ये बोलेंगे कि भाई ये सारे रिस्ट्रिक्शन के बाद फंड म्यूचुअल फंड में ऑफकोर्स ये सब चीज़ें हैं, एंड आई एम श्योर regulatory authorities and everything are looking at it and how they can improve, make the benchmark more closer so that a better performance we can see from that perspective. That is all I have on this. I hope that आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, एंड इफ़ यू कैन शेयर ऑन योर सोशल मीडिया एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स दैट वुड बी ग्रेट। हैव अ ग्रेट टाइम हेड दोस्तों। जय हिंद।